नमस्कार, पॉलिटिकल वैल्यू विद शुभम में आपका स्वागत है। मैं आपका शुभम और आज जिस विषय पे चर्चा होगी, आप परिकल्पना कर सकते हैं कि जब झारखंड से बिहार अलग हुआ या फिर बिहार झारखंड का बँटवारा हुआ और एकदम नवनिर्मित राज्य जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं और झारखंड के अंदर एक ऐसा ज़िला जो धनबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, धन से आबाद, और इस ज़िले की भौगोलिक दृष्टि और औद्योगिक क्रांति पूरे झारखंड बिहार में उत्कृष्ट मानी जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि धनबाद आज पिछड़े हुए ज़िलों में गिना जा रहा है। तो सबसे पहले तो देश की कोयला राजधानी से सुशोभित इसका नाम जाना जाता है और आप कल्पना कर सकते हैं कि 2009 से पहले ये धनबाद में जो सबसे प्रमुख जो किसी भी जगह का विकास माना जाता है वो सड़कें मानी जाती हैं, यातायात मानी जाती है, एकदम बहुत अच्छी सड़कें मानी जाती थी। प्रश्न एक बात को लेकर के है कि जब अभी हम लोग ट्रैफ़िक व्यवस्था को देखते हैं, तो ट्रैफ़िक व्यवस्था का जो हाल हमारे सामने अभी प्रस्तुत होता है, वो बहुत ही कमज़ोर कड़ी में माना जाता है। आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जो वीडियो थी वो यातायात पुलिस के द्वारा जगह-जगह लोगों के सेफ्टी के लिए जांच की वीडियो थी, जिसमें लोग हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनका चालान करते हुए है, ट्रैफिक सिक्योरिटी के लिए है। बस मेरा एक बात सवाल है कि आप 2009 से पहले की संकल्पना को देखिए। आप धनबाद के उस क्षेत्र की कल्पना कीजिए जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, चाहे वो बैंक मोड़ हो, चाहे वो रणधीर वर्मा चौक हो, चाहे वो सिटी सेंटर हो, चाहे वो स्टील गेट हो, और अभी एक मेमको मोड़। यहाँ पे मेमको मोड़ को हटा दिया जाए तो जहाँ जितनी जगहों का मैंने नाम लिया, उल्लेख किया, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे और वो ट्रैफिक सिग्नल चल रहे थे। लेकिन मैं अभी लगभग 5 से 6 वर्षों से धनबाद आना-जाना प्रतिदिन कर रहा हूँ और 5-6 वर्षों से ये उन सभी ट्रैफिक सिग्नलों का हाल बहुत ही बुरा है, मतलब वो चलते ही नहीं हैं, बस खंबे खड़े हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ है कि वो ट्रैफिक सिग्नल ठीक हो सकते हैं, आप चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस रखते हैं, आप ऑटोमेटिक चालान का प्रावधान कर सकते हैं, जैसे कि आप रांची में किए हुए हैं। आप तुलना कर सकते हैं कि देश की कोयला राजधानी और राज्य की राजधानी। रांची में वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पे है कि यातायात इसलिए सुदृढ़ बनाए हुए हैं आप, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का निवास है और तमाम मंत्री और विधानसभा है। लेकिन आपके पास प्रश्न ये उठना चाहिए कि आप धनबाद में बात करते हो हवाई अड्डे की, आप धनबाद में बात करते हो इंटरनेशनल बस स्टैंड की, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पे आप सवाल नहीं करते हो। आप तब तो जनता के मन में एक ही सवाल आता है कि आप ऑनलाइन सिस्टम या फिर हाईटेक यातायात इसलिए नहीं करवाना चाहते हो, ट्रैफिक सिग्नल इसलिए नहीं लगाना चाहते हो कि आप अंदर से कमाई करने की ज़रूरत में रहते हो। तो मेरा बस एक ही मानना है कि आप जो प्राचीन कल्पना थी आपके पास, जो प्राचीन संकल्पना थी ट्रैफिक व्यवस्था की, उस संकल्पना को आप उजागर कर सको और उस संकल्पना से ही आप नए सिटी का निर्माण कर सको। तो मैं यातायात पुलिस और धनबाद डीसी सर से ये आग्रह करूँगा कि यातायात को बहुत तरीके से आप सुदृढ़ बना सकते हो और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आप इतिहास में जाइए और इतिहास में जो भी विकास हो चुका था उसको वापस से लागू कीजिए। धन्यवाद।